मेरी माँ कौन है? तो इंद्र ने कहा माँ मैं तेरी धाता हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। इसीलिए उंगली से दूध आने लग गया, इसीलिए उसका नाम हो गया मानधाता। बड़े ही सूर्य वंश के प्रतापी राजा थे महाराज, सत्यवादी राजा। इन्हीं मानधाता के वंश में एक राजा हुए बड़े ही प्रतापी त्रिशंकु। और ये त्रिशंकु इतने प्रतापी राजा हुए महाराज कि वशिष्ठ जी से जाकर के बोले महाराज मुझे ऐसा यज्ञ करो कि मैं सशरीर स्वर्ग पहुंच जाऊं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है कि शरीर को लेकर के और ये स्वर्ग जाया जा सके। महाराज त्रिशंकु को संतुष्टि नहीं हुई। वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी का आपस में झगड़ा चलता था। त्रिशंकु राजा पहुंचा विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी जिस काम को नहीं करेंगे उसको मैं करूंगा तुम्हारे लिए यज्ञ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया महाराज। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचा दिया। देवताओं ने देखा अरे ये मानव जो है शरीर स्वर्ग में आ गया। देवताओं ने जैसे ही धक्का मारा, उल्टा गिरा। जैसे गिरा तो महाराज विश्वामित्र जी ने देखा, तपस्या के प्रभाव से उसको वहीं के वहीं रोक लिया। और महाराज उसके मुंह से लार निकली और लार से एक नदी बनी। वो नदी का नाम है कर्मनाशा। वो नदी आजकल बिहार में बहती है। और उस कर्मनाशा नदी में कोई अगर स्नान कर ले तो पुण्यों का नाश हो जाता है महाराज। विश्वामित्र जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ। उन्होंने कहा इंद्र तू क्या बात करता है, मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। महाराज दूसरे स्वर्ग की रचना करने लग गए। नया स्वर्ग देवराज इंद्र ने जो है प्रार्थना करी, बहुत मनाया, तब विश्वामित्र जी माने। इन्हीं त्रिशंकु के घर में इन्हीं के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। और महाराज ऐसा कौन सनातनी है जो हरिश्चंद्र का नाम नहीं जानता? हरिश्चंद्र जैसा दानी आज तक कहीं नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिछे तीनों प्राणी। तो सज्जनों आज हम विशेष प्रकाश राजा हरिश्चंद्र की कथा पर डालेंगे। बहुत ही दिव्य कथा है। देवी भागवत में इसका बड़ा विशिष्ट वर्णन है। भागवत में तो संक्षिप्त ही दिया गया है। हम देवी भागवत के अनुसार आपको हरिश्चंद्र राजा की कहानी, क्षत्रिय शिरोमणि राजा हरिश्चंद्र। दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहि संकट नाना। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशा, और धर्म सहे धर्म हित कोट कलेशा। इन्होंने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक समय की बात है सज्जनों, स्वर्ग में एक मीटिंग हुई और उस स्वर्ग की उस मीटिंग में पृथ्वी लोक से बड़े बड़े ऋषि मुनि गए। और उस मीटिंग में वशिष्ठ जी को भी बुलाया, विश्वामित्र जी को भी बुलाया, बृहस्पति, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवराज इंद्र जैसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे। वहां एक बहस छिड़ गई, बताओ संसार का सबसे बड़ा तप क्या है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? किसी ने बताया यज्ञ, किसी ने बताया पूजा, किसी ने जप, किसी ने तप, सभी ने कुछ न कुछ बताया। सबके लास्ट में नंबर आया वशिष्ठ जी महाराज का। और वशिष्ठ जी ने कहा अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी तपस्या है तो वो है सत्य। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो सत्य ही धर्म है। अब एक बात बताऊं, किसी को किसी से अगर दुश्मनी हो
या किसी से किसी का बैर हो गया हो तो उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है, शत्रु की अच्छी बात भी बुरी लगती है। वशिष्ठ जी ने तो कही शास्त्रोक्त बात, मगर विश्वामित्र जी ने तो उनकी बात काट ली। इसलिए विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप गलत कह रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा धर्म सत्य नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो वो सत्य ही है। अच्छा, तो कोई ऐसा है जिसने सत्य का पालन किया हो? वशिष्ठ जी ने कहा है, वर्तमान में एक राजा है, अयोध्या का राजा, जिसका नाम है हरिश्चंद्र, सत्यवादी है। वो प्राणों को संकट में डाल सकता है पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो मैं परीक्षा लूंगा और जब वो फेल हो जाएगा परीक्षा में तो मैं तुमसे बात करूंगा। और महाराज विश्वामित्र को तो वशिष्ठ जी की बात खराब करनी थी। सीधे विश्वामित्र जी आए अयोध्या नगरी में, और अयोध्या नगरी में एक विकराल विशाल काय एक सूअर का रूप बनाया विश्वामित्र जी ने, और राजा हरिश्चंद्र के उपवन में बगीचे में घुस गए, सभी वृक्ष तहस नहस कर डाले। जो उस उपवन के रक्षक थे उनको भी मार डाला। जो कुछ बचे थे दौड़ करके राजा के पास में आए। राजा संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहे थे। महाराज रक्षा करो, महाराज हमारी रक्षा करो, महाराज हम संकट में हैं। राजा ने कहा, मेरी प्रजा किस प्रकार संकट? महाराज एक बहुत ही उग्र, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का एक सूअर आ गया है, हमारे उपवन को, बगीचे को तहस नहस कर रहा है। तुरंत महाराज रथ पर बैठे हैं, हरिश्चंद्र धनुष्मान लेकर के सूअर का पीछा किया है। सूअर मायावी था। विश्वामित्र जी सूअर का रूप बना के जिधर बाण चलावे तुरंत माया से छुप जाए, कहीं दाएं कभी बाएं, ऐसे करते करते घोर जंगल में महाराज ले गया। ऐसे वीरावान जंगल में, ऐसे जंगल में, निर्जन वन में जहां कोई नहीं था, अकेला राजा भूखा प्यासा। सुबह से शाम हो गया, राजा उधर महाराज उस विश्वामित्र ने सूअर का रूप त्याग करके एक ब्राह्मण का रूप बना लिया, कुटिया बना ली, और तपस्या करने के लिए महाराज माला लेकर के बैठ गया। राजा भूखा प्यासा, उसने देखा, हे भगवान, इतने घोर अरण्य में ये महात्मा तपस्या कर रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महात्मा ने आंख खोली और माला को रख करके, और एकदम कपटी वेश था। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारे मुख को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम साक्षात कोई न कोई चक्रवर्ती नरेश हो। हरिश्चंद्र ने सोचा, ये वास्तव में त्रिकालज्ञ महात्मा हैं, और मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ करके देख लिया है कि तुम लगता है अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र हो। हाँ महाराज, ठीक पहचाना। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने तो सुना है आप बहुत बड़े दानी हो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से आज तक मेरे दर पर कोई संत ब्राह्मण आया है तो खाली हाथ नहीं लौटा है। कभी सेवा का मौका मुझे भी दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, राजन तुमने आग्रह इतने प्रेम से किया है तो मैं केवल आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि माया से एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न कर दी। मेरे दो संतान, एक बेटा और एक बेटी। मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, इसीलिए मेरी बेटी का विवाह कर देना। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव आप जैसा कहो, जब चाहो। उन्होंने तारीख तिथि निश्चित कर दी, विवाह का मुहूर्त में फलाने दिन फलानी तिथि को मैं आऊंगा। उधर महाराज हरिश्चंद्र नगर को लौट गए हैं। वो समय आया, वो तिथि को विश्वामित्र एक वर को ढूंढ के और मायावी वर बना के और मायावी कन्या को ले जाके और राजा के पास गए। राजन आपने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी का विवाह करेंगे, मैंने वर ढूंढ लिया। अब महाराज दोनों वर कन्याओं का विवाह कराया, और विवाह कराते ही बाद में राजा के हाथ में जल दिया। और उस विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण ने कहा, राजन अब आप संकल्प दे दो, मेरी बेटी को अपना सारा राज्य पाठ मान दे।
राजा ने हाथ में जल लिया। राजा समझ भी नहीं पाए, इतने में वो जल छुड़वा। और विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण बोले कि देखो, आपने राज्य तो दे दिया, अब राज्य देने के बाद में एक होती है दान, और दान के बाद में दक्षिणा दी जाती है। जैसे हम लोग किसी को दान देते हैं तो हम 11 रुपए ही क्यों देते हैं, 21 ही क्यों देते हैं? क्योंकि 20 तो होता है 20 रुपए का दान, और एक जो होता है वो दान के निमित्त दक्षिणा होती है। तो राज्य तो आपने दिया है दान, अब दान की सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा और दो। इतना राज्य दिया है तो आप 1 करोड़ सोने की मुद्रा और दान में देनी पड़ेगी। अब तो महाराज राजा तो एकदम जैसे ठगा गया। राजन, अब आपने संकल्प किया है कि आप राज्य को दे देंगे और जल्दी से आप राज्य को खाली करके माने। इधर राजा ठगा रह गया। और महाराज, राजा के मुख पर कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। सीधे रानी के महलों की ओर गए हैं। रानी सोने के लोटे में जल लेकर के खड़ी हैं। माथे पर चिंता की सी लकीरें दिख रही हैं। पसीने को अपने पल्लू से पहुंचा है उनकी धर्मपत्नी तारा ने। और महाराज, तारा बोली, महाराज आज आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले, तारा आज लगता है किसी ब्राह्मण ने हमको ठग लिया। तारा बोली, महाराज आप जैसे क्षत्रिय शिरोमणि के मुख से ऐसी बात में, ब्राह्मण ने दान ही तो मांगा है। हाँ, क्या कहा है? मैंने पूरा राज्य दे दिया और 100 करोड़ 1 करोड़ सोने की मुद्रा उसके निमित्त दान और देंगे, दक्षिणा और देंगे। महाराज कुछ ही देर बात ही कर रहे कि इतने में विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट हो गए। राजन, या तो आप ये कह दो कि मैं दान नहीं दे सकता, और नहीं तो अपने आप को झूठा सिद्ध कर दो। कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। राजा ने कहा, महाराज चिंता तो फिर जल्दी से राज्य खाली करिए, जहां तक तुम्हारा राज्य है, क्योंकि दान देने के बाद में उस चीज को उपभोग में नहीं लिया जा सकता। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? और जल्दी से दान की दक्षिणा दो, 1 करोड़ सोने की मुद्रा। महाराज जैसे ही पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया कि हमारे राजा को किसी ने ठग लिया है। भगवान, राजा और रानी और उनका एक बेटा रोहित, तीनों उस राज्य को छोड़ करके जाने लगे। पूरी सभा, पूरी प्रजा रो रही, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि ऐसे राजा को आज ठग लिया इस ब्राह्मण ने। तुरंत विश्वामित्र फिर प्रकट हो गए, हे राजन, तुमने पूरे राज्य को दान में दिया, ये सोना चांदी, ये मुकुट, वस्त्र उतारिए और बिल्कुल बस तन ढके इतने ही वस्त्र पहनिए। रानी के लिए सादा सिंपल, जैसे दासियां जो साड़ी पहनती हैं, और राजा का बस तन ढका। कहाँ तो वो राजकुमार, कहाँ वो राजा सोने की सिंहासन पर बैठने वाले। और महाराज चरण पादुका भी उतार दी हैं। नंगे पैर राजा और रानी महाराज अयोध्या से जाने लगे। पूरी प्रजा रो रही है। और यही तो है महाराज, जब समय खराब आता है तो बड़े बड़े राजाओं की भी जीवन में विपत्तियां आती हैं। विश्वामित्र ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरे राज्य में कहीं भी ठहर मत जाना। तब राजा को विचार आया कि जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है वहां तक तो मेरा राज्य है, मैं जाऊं कहां? पर हाँ, काशी एक ऐसी नगरी है जिस पर मेरा राज्य नहीं चलता। वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, वहां शंकर जी का राज्य चलता है। इसीलिए जो है हरिश्चंद्र जी ने काशी जाने का निश्चय किया है। कोमल चरण है राजा के, और महाराज रानी भी नंगे पैर, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं। रोहित तो इतना नन्हा सा बालक है, पैरों में फफोले पड़ गए हैं। महाराज राजा अपनी पत्नी और पुत्र की इस स्थिति को देख करके और बड़े ही अंदर से क्षुब्ध हैं। चलते चलते महाराज कई दिन हो गए, भूखे प्यासे काशी में पहुंचे हैं। कई दिन चलते चलते हो गए।
और महाराज उस दिन जैसे ही काशी में पहुंचे तो विश्वामित्र फिर ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गया। हे राजन, अगर दान को ज्यादा देर तक नहीं दोगे तो उसकी दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। दान का ऐसा नियम होता है, अगर किसी ब्राह्मण को दान देना हो और दान देना है तो तुरंत देवे, अगर थोड़ा भी लेट करोगे तो उसकी राशि बढ़ जाएगी। इसीलिए आज सूर्यास्त तक अगर तुमने मुझे नहीं दिया उस दान की दक्षिणा तो वो और डबल हो जाएगी, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। अब तो महाराज राजा हरिश्चंद्र काशी के चौराहे पर जाकर के और दोनों हाथ खड़े करके और दुहाई लगाते हैं, कोई मुझे खरीद लो, कोई मुझे खरीद लो। रानी चरणों में गिर पड़ी है रोते हुए, आज कैसा दिन आ गया, मैं राजा की राजकुमारी, आज मैं चौराहे पर बिक रही हूँ। आज ऐसा है भगवान, हे विधाता, ऐसा हमने क्या पाप किया जिसके कारण हमें ये सजा मिली है। राजा रोते रोते आवाज लगा रहे हैं। इतने में रानी बोली, महाराज जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको बिछने नहीं दूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसीलिए आपका आधा कष्ट मेरा है, इसीलिए पहले मुझे बेचिए। सज्जनों, राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने ऐसा मत कहो। नहीं महाराज, राजा ने तुरंत फिर से वो विश्वामित्र आ गया और उस विश्वामित्र रूपी ब्राह्मण ने कहा, जल्दी से बेचो नहीं तो सूर्यास्त होने वाला है। तुरंत राजा ने आवाज लगाई, कोई मुझे खरीद लो, कोई मेरी पत्नी को खरीद लो। इतने में ही महाराज विश्वामित्र ने ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके और हरिश्चंद्र से बोला, क्या तुम अपनी स्त्री को बेचना चाहते हो? कि हाँ महाराज, कि मेरी पत्नी बहुत वृद्धा है, उससे घर का काम नहीं होता, झाड़ू पोंछा नहीं होता, मलमूत्र के लिए नहीं उठाया जाता, ये उसकी सेवा कर लेगी। महाराज जिसके सेवा में हजारों नौकर रहते हों, आज राजा अपने हाथों से दासी बनाने के लिए उसे भेज रहे हैं। हाँ महाराज, मेरी पत्नी जरूर करेगी। 50 लाख सोने की मुद्राएं उस ब्राह्मण ने दी हैं और तारा को खरीद लिया। जैसे ही तारा को उस ब्राह्मण ने खरीदा है, वो तो विश्वामित्र हैं, उन्हें कष्ट देना चाहते हैं। अब जैसे ही वो जाने को, राजा से दूर जाने में दुखी हो रही हैं, तुरंत उस ब्राह्मण ने तारा की चोटी पकड़ी और घसीट करके ले जाने लगा। अरे दुष्टा, मैंने पैसे दिए हैं तुझको, तू यहाँ क्या कर रही है, अब चल मेरे साथ में। जैसे ही रोहित ने देखा, माँ माँ कह के और माँ के पैरों से लिपट गया, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी माँ के बालों को मत पकड़ो। राजा के आगे महाराज, कहाँ तो उस रानी को हवा भी स्पर्श नहीं कर पाती थी, कहाँ उस रानी को सूरज भी नहीं देख पाता था, इतने पर्दों में रहती थी वो। आज बड़े चौराहे पर और बालों को पकड़ के घसीट के कोई लेके जा रहा है। रोहित चरणों में गिर पड़ा। तारा ने प्रार्थना की, ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र को भी ले चलो, मेरा पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, नहीं तो मेरे बिना मर जाएगा। महाराज तारा के साथ में रोहित भी चला गया है ब्राह्मण के घर में। उधर सूर्यास्त होने को जा रहा है और तुरंत वो ब्राह्मण आ गया, लाओ मेरे सोने की मुद्रा। महाराज 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेनी है, अब आधी और दो राजन। तुरंत महाराज स्वयं बिछने के लिए उद्यत हुए हैं और काशी के डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा है। बोले तुम्हें खाने को वहां पिंड खाने पड़ेंगे, मुर्दों पर चढ़े हुए पिंड खाने पड़ेंगे, तुम्हें मुर्दों को जलाना पड़ेगा। बोले महाराज मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर तुम मेरे धर्म को बचा लो। 50 लाख सोने की मुद्राएं दी हैं और महाराज ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र उन मुद्राओं को लेकर के चले गए हैं। उधर महाराज देखिए कि जब विपत्ति आती है तो क्या होता है। तारामती तो
उस ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती हैं और राजा हरिश्चंद्र जो है डोम बन गए हैं, काशी में मुर्दों को जलाते हैं महाराज, खाने के लिए कुछ नहीं है, मुर्दों पर चढ़े हुए पिंडों को खाते हैं, पूरा शरीर काला पड़ गया है। उधर महाराज वो ब्राह्मण जो है दिन भर काम कराता है तारा से, और महाराज जब वो काम करते करते थक जाती हैं फिर लात मार के बालों को पकड़ के मारता है, जल्दी से काम कर दुष्टा। पैर दबाता है, मालिश करवाता है। एक दिन तो प्रातःकाल राजकुमार से उस ब्राह्मण ने कहा, जाओ जल्दी से बगीचे से पुष्प तोड़ के लाओ। और महाराज रोहित बगीचे में गया है और पुष्प तोड़ने के लिए। अब देखिए धर्म की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं। पुष्प तोड़ने के लिए गया है उपवन में और फूल तोड़ रहा है, वहीं पर विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाया और रोहित को डस लिया। प्रातःकाल का गया, दोपहर होने को जा रहा है, रोहित लौटा नहीं। महाराज इकलौता बेटा, दुखिया माँ इतनी कष्ट में रहती हैं और उसी के सहारे तो वो जी रही थी। आज प्रातःकाल से दोपहर हो गया पर मेरा बेटा लौटा नहीं। बार बार जाके ब्राह्मण के चरणों में कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा फूल लेने गया है, और दिन जाता था तो जल्दी आ जाता था, आज लौट के नहीं आया, थोड़ा सा मुझे मेरे पुत्र को देख के आने दो। ब्राह्मण ने कहा, हे दुष्टा, हे पापनी, घर का काम कर। महाराज मैंने सारा काम कर लिया। बोले झाड़ू लगा, फिर से लगा, झाड़ू पोंछा फिर से लगाया। बोली महाराज अब तो मुझे जाने दो, मेरे पुत्र को देखो। महाराज दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, मुझे जाने दो महाराज। बोले नहीं, शाम का भोजन बना। शाम का भोजन, पुत्र लौट के नहीं आया। उधर उस अबला का, उस बेचारी दुखिया का पुत्र बगीचे में पड़ा हुआ है। उधर कुछ राहगीर जा रहे थे, आपस में बतराते हुए, कोई सुंदर सा बालक है नन्हा सा और बगीचे में सो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मर गया क्या, नीला शरीर पड़ रहा है। देखने से तो राजकुमार लग रहा है, 4-5 वर्ष का बालक है। जैसे ही उसने राहगीरों से सुना और विचलित हो गई। माँ के हृदय में तो और पीड़ा, मेरा बेटा ही तो नहीं है, कहीं सुबह से आया नहीं है, छोटी सी उम्र बता रहे हैं, तो लगता है मेरा रोहित ही है, कहीं लगता है कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। कुछ राहगीर और गए, अरे भैया वो लड़के को तो देख के ऐसा लगता है कि कहीं उसको कोई काला नाग खा गया है। अब तो वो बेचारी और दुखिया दौड़ करके गई, ब्राह्मण के चरणों में प्रार्थना की, ब्राह्मण देवता मुझे लगता है मेरा रोहित ही, उसको कुछ हो गया है, मुझे जाने दो। बोले दुष्टा, तुझे जाने की पड़ रही है, पहले मेरी पत्नी के पैरों में तेल लगा, मालिश कर, मेरे पैरों में तेल लगा। और महाराज जब रात हो गई, भोजन कर लिया, सब काम से निवृत्त हो गई, रात्रि के 10 बजे बेचारी दुखिया अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते गई है और उस वन में सर्प के द्वारा काटा हुआ रोहित पड़ा हुआ है। और महाराज जैसे ही उस बच्चे को देखा है, जैसे महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, हे बेटा ये क्या हो गया मेरे लाल, मुझे तो ये भी नहीं पता तेरे पिताजी कहाँ हैं। महाराज होते तो कम से कम तेरा मुंह तो देख लेते। रात्रि में विलाप कर रही है। अब विश्वामित्र ने कुछ युवकों का रूप बना लिया और हल्ला मचा दिया, देखो डायन आ गई, बच्चों को खाने वाली डायन आ गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए डंडे ले लेकर के। उसका तो पुत्र मरा पड़ा है, वो तो पहले ही से दुखिया है महाराज। और महाराज लोग, मोहल्ले के लोग डंडा ले लेकर के आ गए और उसको मारने लगे। हाथ जोड़ के पैरों में गिर पड़ी, ये मेरा पुत्र है, मुझे छोड़ दो, ये मेरा बेटा है। महाराज मोहल्ले वालों ने कैद कर दिया, देखो ये डायन है, ये बच्चों को खा जाएगी, ये किसी के बच्चे को ले आई है। पैरों में गिर पड़ी है, महाराज ये मेरा ही बेटा है, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मुझे इसका संस्कार करने के लिए जाना है। जैसे तैसे पैरों में गिर करके अपने बच्चे को लेके आई है। रात्रि के 12 बज रहे हैं, शमशान घाट में मरे हुए
बेटे का संस्कार करने के लिए और काशी के उस घाट पर गई है। उस घाट पर डोम है। महाराज हरिश्चंद्र, दुबला पतला शरीर, काला शरीर हो रहा है मुर्दों को फूंक फूंक के। तो जैसे ही मुर्दे को सही कर रहे थे, आग डंडे से मुर्दे में आग लगा रहे थे, एकदम निगाह गई कि ये कौन स्त्री है, बेचारी अबला है, लगता है गोद में बेटा है, इसके घर में कोई नहीं है, अकेली है। लगता है ये अपने इसके घर में इसका पति नहीं है, बेचारी का दुखिया है। राजा हरिश्चंद्र नजदीक गए हैं, बोले देवी इस बच्चे का संस्कार करना है क्या? बोले हाँ, मैं दुखिया हूं, इस बच्चे का संस्कार करना है। बोले कि यहाँ पर तो नियम है कि जलाने से पहले कुछ ना कुछ कर देना पड़ता है, कर देना पड़ता है डोमराज को। बोले मेरे पास तो केवल ये साड़ी है और ये साड़ी ही है बस। बोले साड़ी में से ही चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं कर तो देना पड़ेगा। तुरंत उसको इतनी विपत्ति देख करके और बड़ी जोर से रोने लगी। महाराज आप कहाँ हो? कम से कम आखिरी बार अपने बच्चे का मुंह तो देख लो, अपने रोहित का मुंह तो देख लो। जैसे ही रोहित का नाम सुना, उधर महाराज रानी तो भूखी प्यासी दुबली पतली, केवल हड्डियां ही बची हैं, कहाँ तो रानी थी। जैसी राजा ने निगाह करके देखा, रानी ये तो तारा है। बोले रोहित, देवी रोहित कौन है? ये मेरा बेटा है। मैं अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी। ये मेरा पुत्र रोहित है। जैसे ही राजा ने सुना, पजाल खा के राजा जमीन में गिर पड़े हैं। हाँ रोहित, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया मेरे बेटे? छाती से लगा लिया। तारा ने राजा के शरीर की हालत देखी। मांस तो शरीर में है ही नहीं, हड्डी हड्डी। तारा पुत्र के गम को तो भूल गई, महाराज के शरीर को देख करके और रोने लगी। महाराज आपकी ये क्या हालत हो रही है? राजा बोले रानी तुम भी तो इतनी दुबली पतली हो रही हो। रानी बोली महाराज अब इनका मेरे बेटे का संस्कार तो कर दो। हरिश्चंद्र बोले देवी संस्कार तो मैं जब करूंगा पहले तुझे कर देना पड़ेगा। बोले महाराज यहाँ कौन देख रहा है? मेरे शरीर पर पहनने को वस्त्र नहीं है। बोले चाहे कुछ भी हो। महाराज उस तारा ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके और महाराज उनको कर दिया है। और राजा ने कहा देवी अब जब रोहित ही नहीं बचा तो हम लोग जी करके करेंगे क्या? चिता लगाई है, दोनों पति पत्नी बैठ गए हैं और रोहित को गोद में बिठा लिया है। और जैसे ही उस चिता में आग लगाने के हुए साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले कि बस हरिश्चंद्र अब तेरी तपस्या पूरी हो गई। बोले महाराज अब हमें जल जाने दीजिए। बोले तू चिंता मत कर, देख रोहित वहां से आ रहा है। और दौड़ करके पिताजी पिताजी कह के रोहित
विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवी देवता प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर पुष्पों की बरसात करने लगे। वाह राजा, न तुझ जैसा कोई आज तक दानी हुआ है न होगा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट करे। महाराज, धर्म की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे, मगर झूठ नहीं बोला। अपनी पत्नी को बेच दिया, खुद डोम के यहां बिछ गए, पर हरिश्चंद्र ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तभी तो महाराज ऐसे सत्यवादियों के तप पर ही तो ये धरती डटी हुई है। ये धरती 7 लोगों ने डांट रखी है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। गोभिर गायों ने इस धरती को, जब तक इस धरती पर गाय हैं तब तक ये धरती रसातल पर नहीं जाएगी। अब हम लोग जल्दी से जल्दी धरती को रसातल में भेजने की तैयारी में हैं, तो गायों को नष्ट कर देना चाहते हैं हम लोग। घरों में गायों को रखना नहीं है, भैंसों को पालने लगे हैं तो भैंस जैसी बुद्धि होती जा रही है। धर्म में रुचि नहीं है किसी की। विप्रैश्च ब्राह्मणों के द्वारा धरती रखी हुई है। कैसे ब्राह्मणों के द्वारा? जो कम से कम जनेऊ तो धारण करने वाले हों। जनेऊ धारण करने का महाराज 3 लोगों को अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो ब्राह्मण पहले ही मुसलमान बन के तैयार बैठे हैं। चुटिया ब्राह्मणों ने कटा दी। शर्म आती है चुटिया रखाने में, कौन पहनेगा? चुटिया रखाएगा कोई खिलाएगा नहीं हमको। ब्राह्मणों ने चुटिया कटा दी। ब्राह्मणों की बकौती नहीं है चुटिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सभी हिंदुओं को शिखा रखनी चाहिए महाराज। क्षत्रियों को भी शिखा रखनी चाहिए। अब तो महाराज तुम बात कर रहे हो, एक बार तो मैं वृंदावन से आ रहा था और जगनेर से बसेड़ी के लिए बस में बैठा महाराज, तो किसी ने पीछे से चुटिया खींच रही हुई। देखो देखो चुटिया बाहर, चुटिया बाहर। मैंने कही कि बेटा तू कौन है? हिंदू तो होगा नहीं, मुसलमान होगा। नहीं नहीं मैं हिंदू नहीं, अपनी मैया से पूछियो। तू किसी न किसी मुसलमान का जरूर वंश है, क्योंकि अगर हिंदू होता तो तू ब्राह्मण की चोटी को नहीं खींचता बेटे। पूछना तू जाके। वैसे तुझ जैसे पापी को पैदा करके तेरी मैया बच्ची तो नहीं होगी, पर तू जरूर मुसलमान से ही पैदा होगा। तो वो मुसलमान ही होगा, पर अब हम खुद ही हिंदू, खुद ब्राह्मणों को शर्म आ रही है चुटिया नहीं रखने की। वो ब्राह्मण महाराज यहाँ तो अपने धर्म की रक्षा के लिए महाराज पहले क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, वैश्यों ने गर्दन कटा दी। सवामन जनेऊ तोलते थे, मगर ब्राह्मणों ने दूसरों का धर्म स्वीकार नहीं किया। क्षत्रियों ने गर्दन कटा दी। ऐसे ऐसे क्षत्रिय हुए महाराज जिन्होंने अपने बच्चों को जिंदा छिलवा दिया। गर्दन कटाना मंजूर किया पर जनेऊ नहीं तोड़ा। आज तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तीनों कुआं में गिर के तैयार बैठे हैं। इसीलिए कलयुग तो आने वाला है। सबसे ज्यादा सहयोग ये ब्राह्मण कर रहे हैं, क्षत्रिय हमसे ज्यादा कर रहे हैं, वैश्य भी उसमें सहयोग में। कोई दोष देते हैं लोग कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा घातक ये जाति है और जाति नहीं है। इसीलिए कम से कम अपने धर्म पर स्थिर हो जाओ। सूर्य को जल देना सीख लो, गायत्री का जप करना सीख लो, यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार सीख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद सब मुसलमान हो जाएंगे, ध्यान रखना।
गए लक्षण से तो तुम्हारा आचरण तुम्हारे नहीं, चुटिया नहीं तुम्हारे, कम से कम मुसलमान अच्छा। ऐसे बेदीन बेईमान गद्दार हिंदू से दीनदार ईमानदार मुसलमान अच्छा, कम से कम टोपी तो लगा रहा है, वो अपनी गाड़ी तो बढ़ा रहा है। मगर तुम हिंदू हिंदू हिंदू, बीजेपी को वोट दे दो तो हिंदू है जाएंगे। चुटिया मत रखाओ, गायत्री मत जपो। 3 लोगों को जनेऊ रखाने का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को, और जो ब्राह्मण होकर के संध्या गायत्री नहीं करता, लिखा है संध्या ये नाम विज्ञात संध्या ये नाम उपासिता जीवमानो भवे क्षूद्रो मृत स्वाचा विजायते। जो ब्राह्मण होकर के सिखा यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, जो सूर्य को अर्घ नहीं देता, जीवमानो भवे क्षूद्रो, जीवित तो वो शूद्र है, मरने के बाद कुत्ते की योनि मिलती है। शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए ऐसा नहीं है सभी, और कई लोग तो ऐसे हैं, ब्राह्मण तो गिरे हुए बैठे हैं तैयार, और निम्न वाले ब्राह्मण बन गए बैठे हैं, बिनते पूछ लो जनेऊ डाले बैठे हैं। वे चुटिया रखा के पंडित जी बने, मैंने पूछो तुम ब्राह्मण ना बन रहे तो वे बैठे हुए तैयार हैं। तो गलती उनकी नहीं है। इसीलिए महाराज धर्म का पालन करना है, धर्म की रक्षा करनी है। तो यहाँ में कौन सा त्याग करना पड़ रहा है, 4 12 ही तो रखाने पड़ रहे हैं, चुटिया के घट क्या रहा है तुम्हारा। इसीलिए महाराज इन माताओं से प्रार्थना है, अगर और सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें सौगंध है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके उन्हें सिखा और सूत्र रखने का संकल्प दिलाना। और नहीं तो ज्यादा दिन नहीं है, वो दिन ज्यादा दिन नहीं रहे, सनातन धर्म खतरे में आने वाला है, और कोई इसको खतरे में डालने वाला नहीं है। हम हिंदू खुद इसको नष्ट करेंगे। क्षमा करना बुरा लगे तो, पर ये बात गलत नहीं है, ये बात यथार्थ है। इसीलिए सुधरने की आवश्यकता है। महाराज ब्राह्मणों ने सुअर में खाओ प्रारंभ कर दिया, किसी के यहाँ मर जाए कोई, देखो यहाँ क्या विडम्बना आ गई है, देखो विपरीत स्थिति। मैंने तो अपने गांव में पंचायत करवाई है महाराज, तुम्हें ना मालूम। किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, अब सुनिएगा, लड़की की शादी है और लड़की की शादी है और मृत्यु, किसी के डोकरा मर गया, तो शास्त्र का नियम है, अगर किसी को आशंका है कि घर में कोई मृत्यु होने वाली है, जन्म होने वाला है, और शादी का मुहूर्त तो नांदी श्राद्ध 10 दिन पहले करा दो। अगर कोई मर जाता है तो आशोच नहीं लगता। विवाहे 10 वासरः, एक नांदी श्राद्ध एक वैदिक प्रक्रिया है कर्मकांड की। आजकल क्या प्रचलन है लोगों को कि लड़की की सगाई है गई और 5 दिन बाद में अभी लगन नहीं लिखी गई, बच्चे के झगड़े बैठे लड़के, समारोह भैया लड़ गए, युद्ध छिड़ गया। हाँ, अभी 5-4 दिन बचे हैं विवाह के, अभी लगन भी नहीं लिखी गई, उधर डोकरा मर गया। तो लोगों के दिमाग में आई साहब कि क्या करें कि विवाह करना जरूरी है। वैसे शास्त्र में लिखा है कि विवाह को टाल दे, जब तक शुद्धि नहीं हो तब तक। होने लगे कि सर ब्राह्मणों को भोजन कराए दो, सब पातक गुरु जो सोचते हैं कि ब्राह्मण तो वो है, वो बहुत बड़ा ब्राह्मण तैयार बैठे खाए हुए, मुर्दा की छाती पे बैठ के खाए हुए तैयार है। मैंने कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं, कोई संकोच नहीं। अब तो ब्राह्मण खुद सुअरों में जाके छठी पूज रहे हैं और दूसरे निभा रहे, खुद जाए कह रहे हैं। तो कुआं में नहीं गिरेंगे तो कौन बचाएगा इनको। इसीलिए मैंने गांव में पंचायत जोड़ी, 4 पंचायत जोड़ी कि महाराज ऐसे जो ब्राह्मण भोजन करेगा वो पतित हो जाएगा। क्षत्रियों ने तो बात मान ली बेचारे ने, महाराज जो कहोगे शर्माते पे। पर ब्राह्मण ने महाराज दिन को तो नौता कटेगो,
इसीलिए सज्जनों बुरा मत मानना। जिह्वा दग्धा करान्नेन करौ दग्ध प्रतिग्रहात् मना दग्ध परस्त्री भी कार्य सिद्धिर कथम भवे। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आशोच में जिन लोगों के लिए निवेदन है कि भाई किसी के यहाँ ऐसी अपमृत्यु हो जाती है तो विवाह तुम्हें करना है कर लो, ब्राह्मण क्यों भ्रष्ट कर रहे हो तुम? अब ब्राह्मण बेचारे संकोच में एक चला गया तो दूसरे को न जाना है कि साहब वो चला गया तो हमसे अकेले हमें बुराई लें क्या? इसीलिए नियम बना लो, भूखे मर जाना पर आशोच में मत खाना, सूतंग में मत खाना। सूतंग निवृत्ति हो जाए, मरना सोच जन्ना सोच की निवृत्ति हो जाए, खूब खाओ। 13 में भोजन ब्राह्मणों को करना चाहिए, ब्राह्मण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर ब्राह्मण तो मत खाओ, तुम सूतक में जाए तो छठी में जाओ खा जाए। इसीलिए थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। अगर थोड़ा ब्राह्मण तो बचाना है तो वैसे तो अब रहा ही नहीं है, और नाम के ब्राह्मण हो तो नेकाद बचा भी लो। अगर भागवत सुनने आए हैं तो बोलो राधे राधे। राजा हरिश्चंद्र ने जो है धर्म के लिए कितने कष्ट सहे, और हम लोग भोजन भी नहीं छोड़ सकते धर्म की रक्षा के लिए, कैसे काम चलेगा? चलो छोड़ो, कथा में चलते हैं। कैसी जड़ाई तो यार आते रहेगी है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यही हरिश्चंद्र के वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। कट्वांगात् दीर्घवायुश्च रघुस्तस्मात् प्रपृष्टवान् अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवत्। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। कितने की बुरी लग गई का? ऐसा मत करो, आज जाइए तो मैं फिर नहीं तो समझाऊंगा बुरी लग गई। मैं पंडित जी तुम तो ऊपर से ले लेते, हम तो पीने पानी। अब रामचरित्र की ओर चलते हैं, पर पहले अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा मेरे साथ में। कैसी है अयोध्या नगरी जो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जू को पानी लागे। जिन माताओं को भजन में उठना है, पैर फिरकी लेनी हो, खड़े हो सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी तो पानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी तो पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने
सरोजी को होनी हरि हे हरि धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया भैया ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारो भैया मीठी 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 तो तेरी रसीली मीठी तो तेरी रसीली प्रभु की बानी लागे तुहर की बानी लागे माने मीठो मीठो सरजोरी को पानी लागे माने हरि बोल श्री राधे छोटी छावनी रंग महल हनुमान घड़ी अति सुंदर छोटी छावनी रंग महल हनुमान घड़ी अति सुंदर ओ स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हो स्वयं जगत के मालिक बैठे सीता 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 राम जी की शोभा सीता राम जी की शोभा सुख धामी लागे सुख धामी लागे माने मीठो मीठो सरजी को पानी लागे माने मीठो मीठो सरजी को पानी लागे हरि बोल श्री राधे सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला सहज सुहावन भूमि श्री रघुबर राम लला सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की सहज सुहावन जन्म
की सुंदर शोभा लखन लला की यहाँ कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे वो पुरानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे सभी बोलिए सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हरि बोल सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जी की प्यारी राजधानी लागे ओ महारानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अब इसी सूर्यवंश में खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम। अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी महाराज और इन्हीं के घर में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। सज्जन आपको तो पता ही है दशरथ जी के 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री है जिनका नाम है शांता। कल एक बहुत तगड़े महात्मा ने हमें एक बहुत अच्छी कथा सुनाई। आज वो यहाँ विराजमान हैं। वैसे तो मामा लगते हैं हमारे, भानेज जो है मामा को, पर ऐसी कथा सुनाई मामा ने कि वो गुरु बन गए हमारे। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुना रहे हैं। सज्जनों, राम जी के 4 बेटे थे और दशरथ जी के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। एक संत के मुंह की सुनी हुई बात सुना रहा हूं। राजा दशरथ एक बार जंगल में आखेट खेलने गए। ध्यान से सुनना, आपस में चर्चा मत करना, बहुत ही अच्छी कथा है। बोलो राधे राधे। शिकार खेलते खेलते निर्जन वन में पहुंच गए। ऐसे वन में पहुंच गए महाराज जहाँ कोई भी रोवन काम न लाकर था। और देखा कि एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में स्वर्ग की अप्सराएं स्नान करने आती हैं। बोलो राधे राधे। बताओ बस 2-3 दिन और राधे राधे कर लो, फिर तो आपको घर पर रहना ही है। राधे राधे। दशरथ जी गए जंगल में, सरोवर में स्नान किया और इतनी शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी, नींद आ गई, काम दुपट्टा सो गए। अब उसी समय स्वर्ग की अप्सराएं स्नान करने आई। स्वर्ग की अप्सराएं नग्न स्नान कर रही थी क्योंकि कोई नहीं था। वो एक महात्मा के आशीर्वाद से बना हुआ कुंड था और वो महात्मा ने कह दिया अप्सराओं तुम यहाँ पर निर्द्वंद स्नान करो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मगर दशरथ जी का राज्य पहुंच गई। दशरथ जी की जैसे ही वो नहा रही थी, कहीं नृत्य करें, तो जैसे ही उनकी आवाज सुनी
दशरथ जी की निद्रा खुली और चद्दर में से देखने लगे तो नग्न अप्सराएं स्नान करती हुई दशरथ जी ने देख ली। बोलो राधे राधे। अब तो अप्सराओं ने देख लिया, हे भगवान ये मनुष्य कहां से आ गया। दौड़ करके अप्सराएं महात्मा के पास गई उस कुटिया में। महाराज जी आपने तो कहा था यहाँ कोई पुरुष नहीं आएगा और इस पुरुष ने हमें नग्न स्नान करती हुई देख लिया है। महाराज जी आपकी बात असत्य हो गई। महात्मा ने कहा अच्छा देखना कहाँ है वो पुरुष। महात्मा ने ऐसा मंत्र पढ़ा के पानी छिड़का के महाराज दशरथ जी पुरुष की जगह स्त्री हो गए। कल्प कल्प के कथा अनुपा रामायण शतकोटि अपारा। कौन सी रामायण की बात है? 100 करोड़ रामायण है। अब सुनना, आपने ये कथा सुनी है क्या कभी? सुन लो। महात्मा ने जल छिड़का और दशरथ जी स्त्री बन गए और महाराज स्त्री बन गए तो दशरथ जी चिंतित हो गए। जैसे आगे बढ़े तो एक रोमपाद नाम के राजा रास्ते में मिले और उन्होंने उनके साथ में शादी कर ली। ऐसा महात्मा की बात है। और शादी हुई महाराज और उससे जो संतान उत्पन्न हुई थी शांता। दशरथ जी के पेट थे। बोल राधे राधे। यही बात है ना महाराज जी। और वही रोमपाद राजा को दे दी, वही श्रृंगी ऋषि को। फिर वशिष्ठ जी ने जो है वशिष्ठ जी ने मंत्र के प्रभाव से उनको पुरुष बनाया। तो वशिष्ठ जी का तो काम है, आप कथा सुनते ही आ रहे हो, सुद्युम्न को पुरुष से स्त्री बना दिया। तो सज्जनों यही दशरथ जी श्रवण समेत भय से केसा है मनो जरठपण अस संदेशा। ऐसा मन में विचार किया कि मेरे बाल सफेद हो गए, घर में संतान नहीं है। वशिष्ठ जी के पास में गए हैं। एक बार भूपति मन माही और भय गलान मेरे सुतनाई। तो फिर महाराज गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। तब ऋषि ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यही श्रृंगी ऋषि से शांता का विवाह हुआ महाराज। तो राम जी के कौन है ये? श्रृंगी ऋषि जीजा जी, इन्होंने ही फिर यज्ञ किया है महाराज। तब भगवान श्री राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम यज्ञ किया ऋषि ने महाराज और अग्नि देवता यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और राजा ने रानियों को बुलाया। ओ तब ही राय प्रिय रानी बुलाई कौशल्या जी कहाँ चली आई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। महाराज चरु राजा ने सभी रानियों को विभक्त किया है और उसी चरु के प्रभाव से सभी रानियां गर्भवती हो गई हैं। ओ ए विदिते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं
धीरे धीरे वो समय आया है। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय। नौमी तिथि है, मधुमास है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हो गया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुण, गंधर्पय गणित अमित छवि नद नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानव दलित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत हर्ष निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित कर दूषण, हित बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, हृदय गंज निवास कुरु कामान फल दल दंजनम, मनु जाहि राज मिलन सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांत गौरी असीस सुनसी सहित हिय हरस हरि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, रामचंद्र कृपाल भज भज शरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजालु, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामचरित्र बहुत बड़ा है, इसलिए एक श्लोक में आपको ऐसी राम कथा सुनाता हूँ कि पूरी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का फल मिल जाएगा। देखिए कलाकारी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बालीनिग्रहणम, समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम, एतद्धि रामायणम। एक ही श्लोक में सब कुछ कर डाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या में आ। बोलो राधे राधे। विभीषण जी चले गए, सुग्रीव चले गए, अंगद चले गए। एक बंदा है जो जा नहीं रहा है। अयोध्या वालों का बड़ा परेशानी हो रही है। अयोध्या वाले चाहते हैं कि हम राम जी से मिलें, एकांत में बात करें, पर एक चेला ऐसा है कि वो 24 घंटे साथ नहीं छोड़ रहा। अयोध्यावासी नगरवासी परेशान कि जी कैसे जावे अयोध्या से, जी अयोध्या से कैसे जावे। वो कौन है महाराज? हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज। पवन पुत्र हनुमान की।
अयोध्यावासी परेशान, गाली दे में जिस बात बंदर नहीं जा रहा, ये बंदर क्या करें। सभी ने आपस में युक्ति सोची कि जा करके ऐसा करो, सीता मैया से प्रार्थना करो कि हम भगवान से मिल ही नहीं पाते, ये बंदर 24 घंटे साथ में रहता है, इसलिए सीता मैया हनुमान जी को भेज दो किष्किंधा, अपनी मैया से जाके मिलो, हमारे राम जी को थोड़ा हमसे तो मिलने दें। सीता मैया ने जैसे ही सुना अयोध्या वासियों के मुख से, सीता मैया की आंखों में आंसू आने लग गए। सब बोले क्या कह रहे हो तुम हनुमान को? मैं पता है तुमको, अगर हनुमान नहीं होता तो मैं अशोक वाटिका में ही मर जाती। वही इकलौता है जिसने मेरे प्राणों को बचाया, उसी ने ही मुझसे कहा कछुक दिवस जन धरो धीरा, कपिन सहित ओ निश्चर मारे तो ही गए जई है, तेहु पुर नार दादे जसु गई है। माँ तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी इस राक्षस को मारने के लिए मेरे प्रभु आने वाले हैं। ऐसे हनुमान को जिसने मेरे प्राणों को बचाया, मैं तो हनुमान जी की ऋणिया हूँ, ऋणिया। मैं हनुमान को कभी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अयोध्यावासी सोचने लगे ये तो दाग उल्टा पड़ गया, सीता मैया निकालना नहीं चाह रही तो किसके पास जाऊं मैं? एक ने बुजुर्ग ने कहा ऐसा करो लक्ष्मण भैया के पास चलो, लक्ष्मण जी चाहेंगे तो हनुमान जी को भगा सकते हैं। अयोध्यावासियों ने कहा लक्ष्मण महाराज हम अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते हैं, न हनुमान जी को यहाँ से दूर भगाइए। लक्ष्मण जी तो रोने लग गए, महाराज कैसी बात कर रहे हो अयोध्यावासियों, तुम्हें पता है हनुमान नहीं होता तो मैं मर जाता। कैसे? कि प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय वानर निकर। जब मुझे शक्ति लगी मेघनाद की तो आए गए ओ हनुमान, जिमि करुणा वीर रस। अगर लक्ष्मण बूटी हनुमान जी नहीं लाते तो मैं तो कब का मर गया होता। ना बाबा ना मैं कभी नहीं बोलूंगा हनुमान जी को जाने। अयोध्यावासियों ने कहा अब एक व्यक्ति हैं जो हनुमान जी को यहाँ से दूर कर सकते हैं। कौन? भरत राज। सभी गए भरत जी के पास। भरत जी आपसे ही आखिरी उम्मीद है और आप ही प्रार्थना, आपसे ही निवेदन है, हनुमान जी को दूर करो। हम प्रभु से रूबरू होना चाहते हैं, प्रभु के साथ में बैठना चाहते हैं। भरत जी तो बोले कि महाराज मैं तो वैसे ही बड़ा पापी हूँ, मुझे अभाग्य की वजह से तो प्रभु जो है वनवास को गए और हनुमान को भेज करके और पाप। अगर हनुमान नहीं होता तो मैं भी कब का मर गया होता। कैसे? कि तुम्हें पता है भरत जी ने कहा मैं हनुमान जी की कृपा से जिंदा हूँ। कैसे? कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन विधि मोहि समाना। जब 14 वर्ष पूरी होने को जा रही थी तो मैंने काठ से चिता बना ली थी। वो हनुमान जी हैं जिन्होंने मुझसे आगे कहा तेरे पूरन जीते सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तब मैंने पूछा को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम बचन सुन। हनुमान जी बोले मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान। ये हनुमान की वजह से मैं जिंदा में कब का जल के भस्म हो गया होता। अयोध्यावासी परेशान के सारे दाव फैल हो गए, सीता मैया के पास फिर गए, रोने लगे। सीता मैया ने कहा मैं समझाती हूँ राम जी को। सीता माँ ने कहा प्रभु अयोध्यावासी बड़े परेशान हैं,
इनकी कुछ पीड़ा दूर करो। राम जी ने कहा हनुमान को मैं अलग कर दूं, तुम क्या चाहती हो? मैं हनुमान का इतना ऋणिया हूं कि हनुमान का कर्जा चुका नहीं सकता। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सीता अयोध्यावासी इकट्ठे हो गए। राम जी ने कहा हाँ, एक उपाय है हनुमान को यहाँ से भेजने का, और हनुमान के कर्ज से मैं मुक्त होने का केवल एक उपाय है। बोलो राधे राधे। राम जी अब युक्ति बता रहे हैं बाबूजी। राम जी युक्ति बता रहे हैं कि मैं हनुमान के कर्जे से मुक्त कैसे हो सकता हूं। तो अयोध्या वासियों से राम जी ने कहा, क्या कहा? बोले कि अगर मैं हनुमान का ऋण हो सकता हूं तो हनुमान जी अगर एक मेरी मदद करें तो ही मैं हनुमान के ऋण से ऋण हो सकता हूं। क्या? कि पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लागे अगम्य जिवारी। आए कहें सुधि सूत हरें, तन से मन से हो जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। इसीलिए हे अयोध्यावासियों, हनुमान तो जहाँ से जब जाएगा पहले हनुमान विवाह करे, और फिर ये जरूरी नहीं कि हनुमान विवाह करें, अगर कर भी लें तो लंकेश इनकी नारी का हरण करे, और लंकेश हरण करे तो फिर मैं जाऊं समुद्र को लांग के और इनकी स्त्री की पत्नी की खबर हनुमान को दूं, तब हनुमान मुझे गले से लगाएं, तब मैं हनुमान के कर्जे से मुक्त हो सकता हूँ। नहीं तो हनुमान के कर्जे से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए तो राम जी कहते हैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इसीलिए तो हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य अनुरागी हैं। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, हनुमत सम नहीं को बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, को राम चरण अनुरागी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारा हमने सूर्य वंश की कथा सुनी। अब हम आज हमारे सेंगर परिवार ने, और ये जो है बरई में वृंदावन बना दिया है। देखिए आज बांके बिहारी के उत्सव में हम सभी बड़े धूमधाम से सज धज के, बड़ी बड़ी तैयारियां हैं। आज हमारे बांके बिहारी का जन्मोत्सव है, और हमारे बाबूजी का आदरणीय श्री भूदेव सारस्वत जी, जो कि चिकित्सा विभाग से आज उनकी सेवानिवृत्ति भी है, उन्होंने अपनी सेवा हम सभी धौलपुर वासी, बसेड़ी क्षेत्र वासियों की उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। आप सभी उनके लिए आशीर्वाद देना, उनके परिवार, उनके भाई बंधु परिवारीजन सदा ऐसे ही आप सभी की सेवा करते रहें, और ठाकुर जी उनके जीवन में यश की कोई कमी नहीं रखें, सदा जीवन में फलें फूलें, उनका परिवार उन्नति की उत्ताल ऊर्मियों को छुएं। ऐसी हमारी इस व्यासपीठ से, भागवत पीठ से उनके परिवार के लिए, उनके इष्ट मित्र भाई बंधुओं के लिए शुभकामनाएं। मैं निवेदन कर रहा था कि आज इतना मणिकांचन संयोग है, आज नंदोत्सव भी है, हमें आज नंदोत्सव का भी आनंद लेना है। पर पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मन जो संसार में भटक रहा है, हम ठाकुर के चरणों में समाहित हो जाएं। एक
ठाकुर जी के चरणों में, हमारा जो मन भटका है वो उनके चरणों में लगे। फिर उसके पश्चात नंदोत्सव और सुंदर धूमधाम से हम लोग यहाँ झांकी के द्वारा नंद बाबा कन्हैया जी आएंगे और वसुदेव जी लेके आएंगे। बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होगा। आप सभी पहले भजन को मेरे साथ में गुनगुनाएं, उसके पश्चात कृष्ण वंश की कथा को हम संक्षिप्त में कहेंगे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे। ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिना जाने कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाने कहाँ ओ सांवरे, ओ तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे मेरे मोही हमसे क्यों मुँह मोड़ा, तेरे लिए हमने ये जग छोड़ा, हे मेरे मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। ओ तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, तेरे लिए ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। ओ बिरहा जलाना डाले बन आग रे, हाथ जलाना डाले बन आग रे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिना जाने कहाँ ओ सांवरे, तेरे बिना जाए कहाँ। हरि बोल।
बजा के तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के हम चले आई काना सपने सजा के तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के हम चले आए काना ओ तुमने बुलाया मोहन बंशी बजा के हम चले आई कितने सपने सजा के तुमने बुलाया काना बंसी बजा के हम चले आए कितने सपने सजा ओ नटखट कन्हैया ऐसे मत भाग रे नटखट कन्हैया ऐसे मत भागे तेरे बिना जाने कहाँ ओ सांवरे तेरे बिना जाने कहाँ हो सकते तेरे बिना जाने कहाँ ओ सांवरे तेरे बिना जाने कहाँ हो दोनों हाथ उठा के बस्ती के साथ कुछ लोग तो पीछे ऐसे बैठे हैं ऐसे दुखी बैठे हैं जैसे जिनका राशन कार्ड हो गया हो अरे दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ हरि बोल। बोलो बंसी। हम हैं तुम्हारे मोहन तू है हमारा तुम्हारे मोहन तू है हमारा तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा हम हैं तुम्हारे मोहन तू है हमारा तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा हम हैं तुम्हारे मोहन तू है हमारा तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा हम हैं तुम्हारे मोहन तू है हमारा तेरा ही सहारा काना तेरा ही सहारा ओ अपनी शरण में ले ले अपनी शरण में ले ले यही भाव रे अपनी शरण में ले ले यही भाव रे तेरे बिना जाने कहाँ ओ बाबरे ओ सामने तेरे बिना जाने कहाँ हो तेरे बिना जाने कहाँ हो तेरे बिना जाने कहाँ राधे 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 बोलो राधे दोनों हाथ पर बोली सभी बोल राधा बिहारी लाल की राधे 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 तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे किसी ने कहा